क्या इसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा, फर्दर कार्रवाई की जाएगी? हमसे तो इन्होंने बहुत ही इत्मीनान से गुफ्तगू की, हमें यकीन दिलाया है कि हरगिज़ आप लोग परेशान न हो। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। दिल्ली शहर में पार्लियामेंट के करीब में इस तरह की सूरत हाल बिना परमिशन के होती रही, इंतज़ामिया खामोश रही, इसमें फेल हुई है। इनको उसी वक्त करना चाहिए था और इन्हें गिरफ़्तार करके सज़ा देनी चाहिए। रोहिणी के इलाके में मस्जिद का मामला पेश आया और बाकायदा एक ग्रुप जाता है कि मस्जिद को 10 दिन में तुम खुद तोड़ दो वरना हम तोड़ देंगे। जंतर मंतर पर एक वीडियो शूट किया गया, एक धरना प्रदर्शन किया गया, हिंदूवादी संगठन यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह के नारे लगाए गए वो मैं अपनी ज़बान से अदा भी नहीं कर सकता। इस मामले को लेकर मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है। अति संवेदनशील इलाका है, पार्लियामेंट से आधा किलोमीटर की दूरी पर है और काफ़ी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात रहता है। इस टाइम जिस तरह से किसान संसद भी चल रही है उसकी वजह से पूरा इलाका बैरिकेड से कवर कर रखा है और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हंगामा चलता रहा, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब। उसके बावजूद ये पूरा घटना घटी। इस पूरे मामले पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब ने अभी जो न्यू दिल्ली रेंज के जॉइंट कमिश्नर हैं और डीसीपी हैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मुलाकात की है और इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात इनके ज़रिए कही गई है। हम उनसे बात करेंगे। मौलाना, किस तरह की मांग की गई है और क्या बातचीत आपकी आला अधिकारियों के साथ? आज जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से जमीयत उलमा का एक वफ़द होम मिनिस्टर साहब के यहाँ इसी सिलसिले के एक लेटर दिया है और जसपाल सिंह साहब जो जॉइंट कमिश्नर हैं उनसे और डीसीपी साहब से। उसमें हम ख़त आपको पेश कर देते हैं, आप उसे देख लें। हमारे वफ़द में मौलाना अज़ीमुल्लाह साहब और हाजी मुबश्शिर साहब, हम तीनों लोगों ने आकर के यहीं चूँकि तय हुआ था मुलाकात, इनसे मुलाकात की गई और होम मिनिस्टर साहब के यहाँ भी, कमिश्नर साहब के यहाँ भी इसकी एक कापी भेज रहे हैं, वो जा चुकी है। सुनने में ये आ रहा है कि एक मामला इसमें दर्ज किया गया है पुलिस के ज़रिए, तो पुलिस के अधिकारियों ने क्या आश्वासन किया है आपसे? क्या इसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा, फर्दर कार्रवाई की जाएगी? हमसे तो इन्होंने बहुत ही इत्मीनान से गुफ्तगू की, हमें यकीन दिलाया है कि हरगिज़ आप लोग परेशान न हो। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हमने उनसे कहा कि मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। इतना बड़ा मुल्क दिल्ली शहर में पार्लियामेंट के करीब में इस तरह की सूरत हाल बिना परमिशन के होती रही, इंतज़ामिया खामोश थी। तो उन्होंने कहा हम पूरी वीडियो को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आज के बाद कल से बाज़ाब्ता उस पर कार्रवाई शुरू होगी। ये हमें जॉइंट कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई है और डीसीपी साहब ने भी। मोदी साहब, देखने में ये आ रहा है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन की तैयारी है। द्वारका में आपने देखा किस तरह से हंगामा हुआ, वहाँ भी केस दर्ज किया गया है, हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हज हाउस है जो अभी सिर्फ ज़मीन पड़ी हुई है, उसको लेकर हंगामा किया गया। कल फिर यहाँ पर काफ़ी लोग संख्या में यहाँ पर आए हिंदूवादी संगठनों, जिस तरह के नारे लगाए गए उसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में बेचैनी है। और इस तरह देखिए, बेचैनी तो एक फितरी चीज़ है और उस मसले को हमें उठाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उस सिलसिले की लड़ाई जितनी लड़ी जा सकती है, लेकिन संजीदगी के साथ। जो रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं वो हमें इख्तियार नहीं करना है। हम पूरी नज़र है, जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट साहब इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और उन तमाम इलाक़ों में अधिकारियों से मुलाकात, पहले भी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, डीसीपी साहब से मुलाकात हुई। जो जिस तरह का ख़तरा पैदा हो रहा था उसमें काफ़ी हद तक नरमी आई है, लोगों में थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है। अभी भी हम लोग होम मिनिस्टर साहब के यहाँ लेटर दे के आ रहे हैं और वक्त निकाल करके आगे इंशाअल्लाह इस पर और भी बात की जाएगी। देखने में आता है कि इस तरह की कोई बात जैसे फसादात हुए तो उसमें जिस तरह से दर्जनों मुसलमानों के ऊपर UAPA लगाया गया, लेकिन इस तरह की कार्रवाई इसमें, जैसे अभी वहाँ की बात करते हैं द्वारका की, तो द्वारका में महज इस चीज़ का मामला दर्ज किया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, लेकिन जिस तरह के नारे लगाए गए हैं उसमें और बहुत सारी धाराएँ बनती हैं। देखिए, धाराएँ लगानी भी हैं और बन भी रही, इनको लगाना भी चाहिए, लेकिन सूरत हाल तो आपके सामने है ना। जिस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ रोहिणी के इलाके में मस्जिद का मामला पेश आया और बाकायदा एक ग्रुप जाता है कि मस्जिद को 10 दिन में तुम खुद तोड़ दो वरना हम तोड़ देंगे।
बहरहाल डीसीपी राजीव रंजन साहब से बात की। हमारा एक डेलीगेशन जैसे यहाँ आया है तो वहाँ एक डॉक्टर अजहर साहब और हमारे अनवर हुसैन साहब, वकील नूरुल्लाह साहब अभी डीसीपी साहब के पास वहाँ भी गए हुए हैं। तो कोशिश तो जारी है, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हालात जो पैदा हो रहे हैं इन पे कंट्रोल किया जाए। दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें कानून के जो कानून के अंदर जो इस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं, कानून अपना काम करे सख्ती के क्या साथ। ऐसा नहीं लगता कि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी जब ये पूरी घटना घटी है, तो उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल। उसी सिलसिले में हम लोग आए इनसे कहने के लिए कि आपसे चूक हुई, लापरवाही हुई, पुलिस का फेलियर है। पुलिस इसमें फेल हुई है। इनको उसी वक्त करना चाहिए था और इन्हें गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए थी। सेंसिटिव एरिया है और बिना परमिशन के, कोविड का दौर है, उसके बावजूद इतने मुल्क की इतनी बड़ी आबादी वाले सबसे, यानी अगर देखा जाए तो इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े मुल्क में 20-25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को खुलेआम इस तरह से चैलेंज करना, ये किस तरह से मुनासिब है मुल्क की सेहत के लिए? ठीक है, हमारे ऊपर तो जो आ रहा है हम उसे से गुजर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, पर मुल्क के लिए क्या होगा ये देखना है। मौलाना, उसके लिए बाकायदा ट्विटर पर और फेसबुक पर मुहिम चलाई गई थी कि ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचें, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस एक्टिव नहीं हुई। आज तो इन्होंने आपके सामने यकीन दहानी कराई है, देखते हैं वरना फिर आगे बात की जाएगी। शुक्रिया। ये थे मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जो हमसे बात कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए कि किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ ये दिखाना चाहूँगा कि जब ये घटना घटी है 8 तारीख को, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसके ऊपर सवालात कर रहे हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं वो भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की नारेबाजी कैसे कर सकता है कोई भी संगठन का आदमी आकर के, और वो भी ऐसे इलाके में, वो भी ऐसी जगह पर जो बहुत ही सेंसिटिव है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हर वक्त पुलिस बल मौजूद रहता है। ख़ासतौर से अभी जिस तरह से किसान संसद का चल रहा है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी जो है आई कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर आने की परमिशन होती है, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, घंटों यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बाकायदा शूट किया जाता है, पुलिस मौजूद रहती है, सुरक्षा मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता या उनसे यहाँ से जाने को नहीं कहा जाता, बल्कि वो इत्मीनान से जो उनका प्रोग्राम था रूटीन, उसके हिसाब से वो आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मामला सुर्खियों में आया है, आला अधिकारियों के नोटिस में लाया गया है जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए, क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा और जो ख़ता करने वाले हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।